जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल मैथ से अनुपात समानुपात को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए 145 नंबर तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज हम लोग 146 नंबर प्रश्न से चलेंगे और आज ये समाप्त होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए। पूरा क्वेश्चन जो है सो मैं सीरियल से पढ़ा दिया हूँ दोस्तों। देखिए ये है A B और C, ये 2 3 4, ये है 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब ये जैसे बैठा हुआ उसी तरह इस पर बैठा दीजिए दोस्तों। ठीक है, A बटा B, तो A बटा B A है हमारा 2 और B कितना है तो 3, ये 3 लिख दीजिए। B हमारा B बटा C है तो B कितना है, ये 3 है और C कितना है 4, देखिए यहाँ C लिखा हुआ है तो ये 4 लिख दीजिए। फिर यहाँ जो है C बटा A, तो C कितना है तो 4 है, 4 बटा A कितना है तो 2 है, 2 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 2 का। अगर हम 3 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा दोस्तों। और सभी में 12 से हम गुना कर देते हैं। अब सभी में 12 से गुना कर दीजिए। अब इसको काटते हैं तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, अरे ये कट जाएगा 2 छके 12। अब इसको ऊपर से गुना करते हैं तो 2 चौके 8, कितना आया, ये 8 आ गया, ये 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 4 छक 24। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 9 24। तो सही आंसर क्या होगा, तो 8 9 24, ये सी नंबर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना हो, पीडीएफ से पढ़ना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 147 नंबर प्रश्न दोस्तों। 147 नंबर प्रश्न बोल रहा है 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5 अनुपात 2 है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाए। देखिए दोस्तों कुल जो है कितना मिश्रण है, 28 लीटर। ये पेट्रोल है और तेल है, पेट्रोल है और तेल। देखिए पेट्रोल और तेल है दोस्तों और इसका अनुपात 5 अनुपात 2 है। कितना है, 5 अनुपात 2, ये 2 है। दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जा रहा है हमारा 7 हो जा रहा है। कुल यहाँ बता रहा है 7, अगर इसको जोड़ रहे हैं पेट्रोल और तेल को तो ये जोड़ने पर आ जा रहा है 7। और यहाँ बता रहा है 28 लीटर, कितना बता रहा है तो 28। तो 7 बराबर, देखिए यहाँ हम कर देते इधर, 7 बराबर 28 लीटर, तो 1 बराबर ये कट जाएगा, 7 चौके 28 यानी 4 आ गया। कितना आया, 4 आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 20 लीटर और ये आ जाएगा 8 लीटर दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया। अब बोला कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाए। कितना तेल और मिलाया जाए, तो ये पेट्रोल हो गया और ये तेल हो गया। अब पेट्रोल हमारा कितना है तो 20 लीटर है और ये कितना है, तेल कितना है तो 8 लीटर है। अब कितना तेल मिलावें, तो तेल नीचे है, इसमें हम 1 लीटर मिला देते हैं। कितना मिलाते हैं, 1 लीटर तेल मिलाने पर। यह अनुपात हमको करना है 2 अनुपात 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 अनुपात 1, यानी बटा में लिख सकते हैं 2 बटा 1। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए। अगर तिरछा गुना करते हैं तो ये तो 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 2x, ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं
ठीक है, तो ये तो 2x बच जाएगा। तो 2x बराबर ये प्लस से 16 इधर जब बराबर में जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, ये प्लस में इधर जा करके माइनस हो जाएगा, यानी 20 माइनस 16। चलिए थोड़ा सा लंबा कर दिए, ठीक है। तो 2x बराबर ये हो गया 4। तो x बराबर दोस्तों, तो 2 दूनी 4, यानी कितना मिलाना पड़ा हमको। x माने थे कि कितना तेल और मिलाया जाता है, 1 लीटर मिलाए थे यहाँ, तो x बराबर कितना आया, तो 2 लीटर। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 148 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए क्या है कि हमेशा 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में 1 से 2 प्रश्न सिक्का का प्रश्न आता है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से बात कर लीजिए। यहाँ बोल रहा है 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यही आपसे बोला जा रहा है। तो 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसे, कितने 50 पैसे, 50 पैसे, और ये हो गया 25 पैसे, 25 पैसे। अब इसका जो अनुपात है, देखिए अनुपात लिख दे रहे हैं, ये अनुपात कितना है 13:11, ये 13 हो गया 1 रुपया का सिक्का, ये हो गया हमारा 11 हो गया, और ये हमारा 7 है। अगर हम ये देखते हैं तो 1 रुपया का 13 सिक्का है, तो ये 13 रुपया हो जाएगा। अब ये सिक्कों की संख्या यहां लिख देते हैं, सिक्कों की संख्या, ये 1 रुपया का 13 सिक्का नहीं 13 रुपया हो गया। 50 पैसा का 11 है, ठीक है, तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 22 सिक्का हो जाएगा दोस्तों। कितना सिक्का हो जाएगा, 50 पैसा का 11 सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, ये 22 सिक्का हो जाएगा। ये जो है 11 रुपया है, सॉरी 11 रुपया है, ठीक है, ये 7 है, 25 पैसे का 7 अनुपात है। तो इसका जो है अगर तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 25, अच्छा हाँ, 1 रुपया में 4 सिक्का, 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 7 रुपया में 28 सिक्का, कितना हो जाएगा 28 सिक्का, ठीक है। अब देखिए इसका अनुपात आया 13, 22 और 28। अब सभी के साथ x मान लेते हैं हम और इसको जोड़ देते हैं। अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा 63 आ जाएगा, कितना आएगा 63x। अब बोल रहा है यहाँ कुल बता रहा है 63x, और यहाँ जो है बता रहा है कितना बता रहा है, तो 378 सिक्के। यहाँ बता रहा है 363x और यहाँ बता रहा है 378 सिक्के हैं, तो 63x बराबर 378। अब इसको काट दीजिए, तो 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छके 18, ठीक है। अब ये काटते हैं 21 से, तो 21, 210 कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 21 छके 20 छके 20 से और 6 और आ जाएगा, ठीक है, तो 6 बार में कट जाएगा। यानी x बराबर हमारा कितना आया, तो 6 आया दोस्तों, x बराबर 6 आ रहा है। अब बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या लिखे है 22x, तो 22x बराबर, ठीक है, तो 22 गुने 6 कर दीजिए, और इसको गुना करते हैं तो 20 छके, वो 22 छके, सॉरी 22, ये जो है 22 छके, ठीक है, 22 छके कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 132 आएगा दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, तो 132 सिक्के दोस्तों, कितना, तो 132, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए 149 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब यहाँ बोल रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के, ये 25 पैसा है, ये 50 पैसा और ये 1 रुपया हुआ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। यानी ये हमारा अगर 1 है तो 50 जो है सो 2 है। ठीक है, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। ये 50 पैसे का सिक्का जो है सो दुगना हो गया। फिर बोल रहा है दुगनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। यानी ये 50 पैसा जो है ये 4 गुना है और 1 रुपये का जो है वो कितना है, तो 1 गुना है। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा और लंबा करके हम समझा देते हैं आपको। 25 पैसे 50 पैसे, यहाँ 50 पैसे और 1 रुपया, इस तरह से आएगा। ठीक है, अनुपात में। अब जैसे लिखा हुआ है उसी तरह लिख देना है। ठीक है, इसी अनुपात में आपको बैठा देना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। तो ये हमारा 2 था, 50 और 25 पैसा का 1 है। उसके बाद फिर जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दुगनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। कौन? 50 पैसा। तो ये 4 है और ये 1 है। अब क्या करेंगे, ये आगे बढ़ जाएगा 2 इधर, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर बढ़ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 2, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। अब इसको काट देंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो 2 4 1 हो गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया का सिक्का पैसा, ये पैसा। अब आगे देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिए दोस्तों। ठीक है, इसको ऊपर कर दिए हम। अब क्या बोल रहा है, देखिए ये जो है 1 रुपया, सॉरी 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया, इनका संख्या कितना है, तो 2 4 1, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। ये 1 रुपया बना। और 50 पैसा का अगर 4 सिक्का है तो ये 2 रुपया बनेगा। और 25 पैसा का 2 सिक्का है तो ये कितना बनेगा, 0.5, यानी 50 पैसा बनेगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, और जब इसको जोड़ते हैं तो 3 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। यहाँ आ रहा है 3 रुपया 50 पैसा, और यहाँ बोल रहा है कि कुल सिक्के, कुल यहाँ आया 3 रुपया 50 पैसा, और यहाँ बोल रहा है 56 रुपया है। ठीक है, कितना है, 56 रुपया। तो 3 रुपया 50 पैसा बराबर 56 रुपया। तो इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो पड़ जाएगा, 1 जीरो या 1 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए। अब 7 पचे 35 और 7 8 56, ये 56 कट गया, 1 जीरो दे दीजिए, ये भी कट गया। अब जो है ये कटेगा, 16 पचे 80। ठीक है, तो 1 बराबर हमारा कितना आया, तो 16 आया। तो बोल रहा है इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखिए ये 4 है। ठीक है, ये कितना है, तो 4 है। तो 16 गुने 4 कर दीजिए, और जब इसको गुना करते हैं 16 चौके 64 आएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 150 नंबर प्रश्न दोस्तों। 150 नंबर प्रश्न है, ए बी का वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए का वेतन में 50% वृद्धि करे तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दे तो इसके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। ए का वेतन कितना है, आइए आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये जो है
8 है 9 है, कितना है ये 8x मान लीजिए, ये 9x मान लीजिए। ए के वेतन में 50% वृद्धि, अगर 50% वृद्धि तो 150/100 हो जाएगा। और ये जो है 9x में बी का वेतन में 25% कमी, तो ये 75/100 हो जाएगा। ये काटते हैं 3 बार में, ये काटते हैं 4 बार में। अब ये कटेगा 3 बार में, 25 या 75, 25 चौके 100। अब हमारा ये x और ये भी x कट जाता है। अब बोल रहा है 8/9 और ये गुना में आ जाएगा, कितना आएगा 3/4, सॉरी थोड़ा सा ऊपर जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाए 3/4, चलिए ठीक है। और ये भी आ जाएगा 3/4। अब ये 4 दूनी 8 हो गया, तो ये आ गया 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 9 तिया 27/4। अब इसको बोल रहा है कि 16:9 रह जाता है, तो ए का वेतन कितना है 16:9। अगर इसको 16:9 करते हैं, लेकिन यहाँ जो ए कट गया, दोनों x कट गया, ठीक है, तो ये अगर नहीं कटता तब तो इसका मान निकल सकता था, लेकिन ये जो कट गया, ठीक है, x कट गया, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 151 नंबर प्रश्न। 151 नंबर प्रश्न जो है, देखिए यहाँ बोला दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1.2/3 अनुपात 2.1/2 हो जाता है। इनमें बड़ी संख्या क्या है, आपसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। और दोस्तों इसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये अगर इसको तोड़ते हैं तो 2 एकम 2, 1 3, 3/2 हो गया। फिर इसको तोड़ते 3 दूनी 6, 2 8/3 हो गया। फिर अब यहाँ तोड़िए तो 3 एकम 3 या 2 5, 5/3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए, इस तरह से गुना कर दीजिए। ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 9 और यह आ जाएगा 8 दूनी 16, इतना आ गया। इस तरह से लिखिए या फिर आप इस तरह से लिखिए। अभी इसी तरह से लिख देते हैं ताकि समझ में आपको बेहतर आए। ये 3 3 9 और ये 8 दूनी 16। उसके बाद ये अगर 2 5 10 और 3 5 15, इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2:3 और ये 9:16 आ गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में 15 जोड़े, प्रत्येक में 15 जोड़े कि यह अनुपात इतना हो जाए, यानी 1.2/3 और 2.1/2 हो जाए। तो 9x/16x में 15 जोड़े, कितना जोड़े तो 15 जोड़े, इसमें भी 15 जोड़ दीजिए और इसमें भी 15 जोड़ दीजिए और जोड़ने पर 2:3 हो जाता है, यानी 2/3। अब इसको तिरछा गुना कर देते हैं तो 3 9 27x प्लस 15 45। ये जो है अब इधर से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। अब हमारा ये जो है इधर चला जाएगा और ये हमारा इधर चलाएगा, तो 32x में 27x को हटा देते हैं तो 5x बराबर ये 30 आया और इधर से आकर के इधर आया, जब 45 में घट जाएगा, ये प्लस में इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो x बराबर 5 3 15, कितना आया x बराबर 3 आया। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है, देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 16 है, क्या है देखिए यहाँ पर 16x, तो बड़ी संख्या 16x, तो 16 और x बराबर देखिए यहाँ पर 3 आया है, तो 3 गुने 3 तो 16 48। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों।